जय श्री राम। जय जय सीताराम। आइए भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत वंदन। आज जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण भाई एक बात, जो हमारे देवों के देव महादेव गुरुदेव भोलेनाथ ने बताई थी, और आज आप लोगों के माध्यम से ये बात को पूरी इंडिया में देखा जा रहा है। इंडिया में क्या, विश्व में ही देखा जाएगा। लेकिन इस बात को मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो अधूरा ज्ञान घातक होता है, किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए वीडियो पूरा देखने का, थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आपका 10 मिनट का समय व्यर्थ में नहीं जाएगा, कुछ सीख के जाओगे। आज जानेंगे कि संस्कृत, संस्कार और संस्कृति के बारे में। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत किसके, संस्कृत का महत्व क्या है। संस्कृत में देखो, संस्कृत से क्या हो सकता है। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत की ही बेटी कहते हिंदी है। हिंदी हमारा, हिंदी में सब कोई जानता है। संस्कृत एक भगवान की भाषा है। हमारे शास्त्रों का में संस्कृत में लिखा है। कहते हैं जहाँ संस्कृत बाँची जाती है, कितना विशाल अच्छा लगता है ना, सुंदर लगता है ना। जहाँ पे होमन होता है, जहाँ पे वेद में मंत्र पढ़े जाते हैं, जहाँ पे यज्ञ होती हैं, जहाँ पे मतलब संस्कृत का मतलब बहुत महत्व है। संस्कृत बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कृत में कहते हैं कि जब वेद उच्चारण होते हैं, हमारे ब्याह शादी होते हैं, कुछ भी होता है, बड़ा फंक्शन होता है, तो संस्कृत के शब्द उच्चारण किए जाते हैं। तो संस्कृत पावरफुल है कि नहीं। संस्कृत और संस्कार क्या है। संस्कार देखो, संस्कारहीन व्यक्ति बहुत बुरा होता है। संस्कार उसे कहते हैं जो जीवन में धार ले संस्कार, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार। संस्कार दो प्रकार के फिर होते हैं कि अच्छा होता है और बुरा होता है। तो अच्छे संस्कार लेना चाहिए और बुरे संस्कारों का त्याग कर देना चाहिए। संस्कार का मतलब भी समझ गए होंगे, संस्कृत का भी मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन संस्कृति क्या है, आप इसे भी समझना कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति देखो, कहते हैं कि संस्कृति संस्कार और संस्कृत से भी बड़ी है। संस्कृति देखो, संस्कृति यदि हमारे पास है तो संस्कृति में भगवान को भी बेटा बनाया जा सकता है। भगवान भी संस्कृति के अधीन हो जाता है। संस्कृति का मतलब होता है, देखो जटाई जी के पास क्या था। जटाई जाति का पक्षी था, मांस भक्षण करने वाला पक्षी था। जटाई में क्या था, संस्कृति थी जटाई में। संस्कृति का मतलब होता है देश की रक्षा। संस्कृति का मतलब होता है हमारे देश में अत्याचार हो रहा है तो उसको हम, यदि बल भी नहीं था उनके पास, तो रावण कितना बल थोड़ी था, लेकिन फिर भी जटायु को देखो, एक सर जब जटायु जी के पास राम जी जा रहे थे तो राम जी बीच में थे। एक साइड थे राजा दशरथ जी जो राम जी के पिता हैं, और एक साइड में थे जटायु जी जो एक पक्षी है। संस्कृति की रक्षा कर रहे थे। संस्कृति की रक्षा मतलब उनके देश की नारी की रक्षा करना, ये संस्कृति है। हम अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकें, लेकिन हम बहन बेटियों की इज्जत को ना इज्जत करें। ये संस्कृति में दग्गा लगाने मतलब देशद्रोही वाला काम हो गया भाई। ये देशद्रोही वाला काम हो गया यदि हम अपने देश की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार करते हैं, उनके साथ में गंदे विचार, गंदे भावना, गंदी सोच रखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो देशद्रोही हो गया। अपने ही देश में, अपने ही देखो शादी विवाह होता है तो कहते हैं कि नारी से प्रेम ना करना वो अधर्म हो जाएगा। हमारे एक बार गुरुजी कह रहे थे, एक बार इसी बात में कह रहे थे, नारी से प्रेम ना करना पाप है और पर नारी से प्रेम करना पाप है। पराई नारी से प्रेम नहीं करना चाहिए। एक पत्नी को धारण कर लेना चाहिए गृहस्थ जीवन में यदि हो। और यदि गृहस्थ जीवन में शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं कर हो रहा है, या नहीं हुआ है, या नहीं करना है, तो भूल कर भी नारी की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वही जीवन श्रेष्ठ है, उसी को जीवन श्रेष्ठ है, उसी को कहते हैं दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष होते हैं, देखो एक होता है भगवान होते हैं, फिर देवता होते हैं, फिर ऋषि मुनि, फिर जो दिव्य पुरुष होते हैं ना, वही ऋषि मुनि कहलाए जाते हैं। वही एक भगवान के बहुत प्रेमी भक्त कहलाए जाते हैं। भगवान के बहुत प्रेमी ही जन होते हैं। उन्हीं को देखो गोपी शब्द कहा गया है। तो गोपी कौन है, ये सब काम को जीत कर
भगवान की शरण में लाना। जय श्री कृष्णा। आप समझ गए होंगे संस्कार, संस्कृति और संस्कृत में हम यही बताना चाहते थे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बाय बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो।